औकात दिल छू लेने वाली कहानी। आज फिर सचिन ने साधना को बहुत मारा। साधना की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने आज रात के खाने में रोटियां नहीं बनाई थी और चावल बना दिए, क्योंकि उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और उसे रोटियां बनाने के लिए खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन इससे सचिन और उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन लोगों के लिए तो साधना मात्र एक नौकरानी थी, जो दिन भर उन लोगों की सेवा करती थी और रात में सचिन को सुख देती थी। जब तक सचिन और उसकी माँ अपना फालतू का गुस्सा भी साधना के ऊपर निकाल लेते थे, क्योंकि वह लोग जानते थे कि साधना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतनी ज़्यादा सीधी थी कि उसकी आवाज़ तक नहीं निकलती। मायके में माता पिता है नहीं और भाई भाभी ने जैसे तैसे साधना की शादी करके अब उससे अपना पल्ला झाड़ लिया है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता साधना जी रही है या मर रही है। भाई भाभी अपने में मगन है और ननन से कोई मतलब नहीं। कोई और ठौर ठिकाना नहीं है साधना का। नौकरी साधना करती नहीं है तो हर हाल में उसे सचिन के साथ ही निभाना है, चाहे वह उसे कैसे भी रखे। साधना ने भी इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया था। लेकिन आज उसने सोच लिया था, अगर अब उसने अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई तो उसे आगे चलकर और भी अधिक मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि साधना की शादी को 1 साल होने को जा रहा था। लेकिन अभी तक सचिन और उसकी माँ के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया था। आज सचिन ने साधना को इतना मारा था कि उसके निशान बुरी तरह से उसके शरीर पर उभर आए थे और उसकी सास खड़ी होकर तमाशा देख रही थी, क्योंकि उन्हें भी बहुत सुख मिलता था जब सचिन साधना को पीटता था। साधना आज बहुत गुस्से में थी, लेकिन एक दुबली पतली छोटी सी लड़की एक हट्टे खट्टे नौजवान का क्या कर सकती थी। पुलिस के पास जाना चाहती थी, लेकिन पता था इतना आसान नहीं है। सचिन और उसकी माँ इतनी होशियार थे कि साधना को जब भी मारते थे तेज आवाज़ में टीवी चला देते थे, ताकि पड़ोसियों को कुछ पता ना चले कि अंदर क्या हो रहा है। पर आज साधना ने एक फैसला ले लिया था अपने जीवन के लिए, क्योंकि अब कोई ना कोई फैसला लेना ज़रूरी हो गया था। खाना खाने के बाद रोज की तरह सचिन दारू पीने लगा और उसके बाद भी बेसुध होकर सो गया। सासू माँ भी अपनी दवाई खाकर सो गई। बस साधना को मौका मिल गया था। साधना ने बहुत फुर्ती से अपने दुपट्टे से सचिन के हाथ पैर अच्छे से बेड के साथ बांध दिए और मुंह में कपड़ा डाल दिया। उसके बाद बालकनी में पड़ा एक बेड, जो कि शायद सचिन का ही था और काफ़ी टाइम से बालकनी में पड़ा रहता था, उठाकर सचिन को मारना शुरू किया, जिससे सचिन की आंख खुल गई और वह जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। साधना ने बहुत होशियारी से सचिन की अच्छे से पिटाई की उस बेट के साथ, जिससे सचिन तड़प उठा, लेकिन एक भी निशान उसके शरीर पर आने नहीं दिए। ऐसी ऐसी जगह मारा उसे। इसी बीच साधना की सासू माँ को ऐसा लगा कि साधना के कमरे से कुछ तोड़ फोड़ की आवाज़ आ रही है और वह उठकर उसके कमरे में आई और वहाँ के हालात देखकर चिल्लाने लगी और बोली, क्या कर रही है? सचिन को मार क्यों रही है? कहकर वे आगे बढ़ी। इस पर साधना वही बैट उठाकर सास की तरफ बढ़ी, जिसे देखकर वे समझ गई ये तो कुछ भी कर सकती है और अब उसे ही मारेगी। साधना की सास को कुछ समझ में नहीं आया और वह घर से बाहर की ओर भागी। रात का समय था, सब लोग सो रहे थे। साधना की सास ने पड़ोसियों का दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाया और बोली, साधना सचिन को बहुत बुरी तरह से मार रही है। किसी को यकीन नहीं हुआ कि साधना जैसी सीधी सादी लड़की अपने पति को मार सकती है। साधना की सास ने पड़ोसियों से बोला, अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, जल्दी से कोई पुलिस को बुलाओ, नहीं तो वह मेरे बेटे को मार डालेगी, वह पागल हो गई है। पड़ोसी साधना की सास के साथ साधना के घर की तरफ भागे और जब पड़ोसी घर के अंदर गए तो घर का नज़ारा कुछ और ही था। साधना डरी सहमी हुई घर के एक कोने में बैठी हुई थी
और सचिन ने साधना के बालों को पकड़ा हुआ था और साधना गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज मुझे मत मारना, मत मारना। मेरी कमर में दर्द था, इसलिए मैंने रोटी की जगह चावल बना दिए थे। आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगी, प्लीज मुझे मत मारो। पड़ोसियों ने देखा कि साधना बेटा बहुत डरी हुई है और सचिन उसे मारने के लिए उसके बिल्कुल करीब खड़ा है। साधना के सारे चेहरे और शरीर पर सचिन ने कुछ देर पहले जो उसे मारा था उसके निशान थे, जिसे देखकर पड़ोसियों को समझते देर नहीं लगी कि सचिन ने साधना को कितना मारा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब साधना ने सचिन को अच्छे से धोया था, उसके कोई भी निशान सचिन के शरीर पर नहीं थे, बल्कि सांस के बाहर भागते ही साधना ने होशियारी दिखाते हुए उसे खोल दिया था और खुद कोने में बैठ गई थी। इतनी मार खाने के बाद सचिन जैसे ही आजाद हुआ था, वह साधना को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ा था। इसी वजह से जैसे ही पड़ोसी घर में घुसे थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि सचिन साधना को मार रहा है, और सबको समझते देर नहीं लगी कि सचिन साधना के साथ कैसा व्यवहार करता है। अब साधना की सास कितना भी बोलती कि साधना ने सचिन को मारा है, कोई नहीं मानता, बल्कि सब ने अपनी आंखों से देखा कि सचिन साधना के साथ कितना गलत व्यवहार कर रहा है। इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था और पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस के सामने सारे पड़ोसियों ने बढ़ चढ़कर बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, सचिन साधना को बुरी तरह से मार रहा है। बेचारी कितनी डरी सहमी हुई है। साधना के शरीर की चोटें बता रही थी कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है। सचिन और उसकी माँ कुछ भी बोलते, किसी को कोई यकीन नहीं होता, और सच्चाई भी यही थी कि सचिन साधना को मारता था। लेकिन आज तक किसी को ये बात पता नहीं थी। पुलिस वालों ने जब साधना से पूछा तो उसने डरते डरते बताया कि कुछ भी गलत हो जाने पर सचिन उसे जानवरों की तरह पीटता है और धमकी देता है कि अगर वह पुलिस के पास गई तो वह उसे हमेशा के लिए घर से निकाल देगा या फिर मार ही डालेगा। और ऐसा करते वक्त वह तेज आवाज़ में टीवी चला देता है ताकि साधना की आवाज़ बाहर ना जाए। पड़ोसियों ने भी इस बात की गवाही दी थी कि अक्सर साधना के घर से टीवी की तेज आवाज़ आती है, और आज भी आ रही थी। पुलिस वालों ने जब ये सब कुछ सुना तो वहीं पर सचिन को 2-4 तमाचे लगाए और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाने की और उसे धमकी देने की? ऐसा केस बनाऊंगा ना कि फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस वालों ने साधना से बोला कि बिना किसी डर के वह उनके साथ चलकर थाने में अपने पति और सास के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाए। लेकिन साधना ने बोला, मुझे इन लोगों से बहुत डर लगता है। अगर मैं इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं अभी कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहती, कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। सचिन और उसकी माँ बोल रहे थे, हाँ हमने इसे मारा है, लेकिन आज इसने मुझे भी बहुत मारा है। तो पुलिस वाले ने एक और तमाचा सचिन को लगाया और बोला, इसे देखकर लग रहा है कि ये तुझे मार सकती है, पागल समझ रहा है हमें। अगर आइंदा तेरी कोई शिकायत आ गई ना तो तेरी खैर नहीं है, समझ लेना। और साधना से बोला, अगर फिर कभी इसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया तो बिना किसी डर के तुम थाने में आना, तुम्हारे पति और सास को हम सीधा कर देंगे और देख लेंगे कैसे ये तुम्हें और मारता है या घर से निकालते हैं। ऐसे लोगों को पुलिस वाले 2 मिनट में सीधा कर देते हैं। और साधना की सास की तरफ देखकर बोले, आइंदा से अपनी बहू का ख्याल रखना, नहीं तो आप भी लंबा नपोगे, कहकर पुलिस वाले वहां से चले गए। पड़ोसियों ने साधना से बोला, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये दोनों माँ बेटा आइंदा तुम्हारे साथ कोई भी ज्यादती करते हैं या तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया तो तुम किसी भी तरह से आवाज़ लगाना, हम सब तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। और साथ ही साथ सचिन और उसकी माँ को धमकाते हुए पड़ोसी चले गए।
कि अब अगर साधना का एक बाल भी बांका हुआ या किसी दिन हमें बालकनी में नजर नहीं आई या हमें कुछ भी शक हुआ कि तुम लोगों ने उसके साथ कुछ गलत किया है, तो हम पुलिस को फोन करने में देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि तुम लोगों की असलियत अब सारा मोहल्ला जान चुका है। अब सचिन और उसकी माँ को समझ में आ चुका था कि अगर अब साधना के साथ उन्होंने कुछ भी गलत किया तो उन लोगों की खैर नहीं। सारे पड़ोसी बाहर जा चुके थे और साधना अकेली घर में थी। सचिन तमतमाता हुआ साधना की तरफ बढ़ रहा था कि साधना ने बगल में रखा हुआ बैट दोबारा उठा लिया, जिसे देखकर सचिन वहीं रुक गया और सचिन की माँ ने उसे पीछे अपनी तरफ खींच लिया और बोला, बेटा अब चुपचाप शांति से रहे, इसके मुंह लगना बेकार है। अब इसने ऐसा माहौल बना दिया है कि कोई हमारी बात नहीं मानेगा और अब अगर इसे थोड़ी भी खरोच आई तो हम दोनों का जेल जाना तय है। साधना ने भी बोल दिया, आप गलती से भी मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारा एक हाथ तोड़कर तुम्हारे दूसरे हाथ में दे दूंगी और जेल की हवा खिलाऊंगी, वह अलग। बहुत सह लिया तुम लोगों की मनमानी। अब इस घर में तुम्हारी पत्नी और इस घर की बहू बनके आराम से रहूंगी। तुम लोगों की भलाई इसी में है कि आराम से एक परिवार की तरह मेरे साथ रहो और मुझे इस घर की बहू होने का दर्जा दो। तो वादा करती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना अगर तुम लोग शांति नहीं चाहते हो तो मुझे भी शांति की ज़रूरत नहीं। तुम लोगों के साथ रहते रहते मैं भी उत्पात करना सीख लिया है और तुम जैसे टेढ़े लोगों को सीधा करना भी सीख लिया है। अगर अब गलती से भी मेरे ऊपर हाथ उठाया तो ऐसे कुटाई होगी कि याद रखना, और ये कुटाई तो तुम्हें जीवन भर याद रहेगी ही। गलती मेरी है कि मैं खुद को कमज़ोर समझती थी। आज जब मैंने एक बार हिम्मत की तो तुम लोगों की औकात दिखा दी ना, तो आगे से अपनी औकात में ही रहना। वादा करती हूँ तुम लोग औकात में रहोगे तो मैं भी एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू बनकर ही रहूँगी। लेकिन अगर तुम लोग औकात के बाहर निकले तो मुझे भी अपनी औकात दिखाना अब आ गया है। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।